शहजाद साहब बताइएगा, जो पहली बार जिस तरह के इंतखाब हो रहे हैं, हसन साहब कह रहे हैं, तो इसके नताइज आप क्या समझते हैं, कैसे होंगे? वापस मंशूर पे आ जाइएगा। साथ ही कि जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो कह रहे हैं अपने आप को गरीबों, मजदूरों और पिसे हुए तबकात की जमात कहती हैं, और जो दावे किए हैं, जो उन्होंने मंशूर दिया है, क्या ये अक्कास है, प्रैक्टिकलिटी है? अच्छा, हम्बल ओपिनियन, मैं बिल्कुल मतलब पहली मर्तबा है कि मैंने किसी पार्टी का मंशूर इस तरीके से या पार्टीज़ का मंशूर इस तरह अखबारात में देखा और उसको समझने की कोशिश की। यानी इससे पहले तो मंशूर कहीं आता था और कहीं हवा में उड़ जाता था, हमें पता भी नहीं होता था। दूसरी बात, आपने एक सवाल छोड़ा था कि क्या आवाम मंशूर को देख के वोट देते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर हम जैसे लोग अभी मंशूर को देख रहे हैं या सिर्फ वो देखते हैं जिन्होंने शायद लिखा होता है, तो वो शायद उसके अलावा मंशूर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ। तीसरी बात, जहां तक दो पार्टियों का मैं जिक्र कर दूं, पीटीआई का तो बेचारों का एक, जैसे कहते हैं ना कि लूला लंगड़ा मंशूर है, फॉर द सिंपल रीजन कि उनकी पार्टी ही अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। जहां लीडरशिप ना हो, जहां पॉलिटिकल इनपुट ना हो, जहां पर कोई सोच समझ के, सोच विचार के बाद कोई मामला ना किया गया हो, वहां पे इस किस्म की बातें होती हैं कि वजीर आजम होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, 4 साल के लिए होगा। भाई क्या मस्त इसलिए, क्यों, वाई? ये तो कोई बताए ना कि क्यों होगा ऐसे, और इसका फायदा क्या है, पाकिस्तान को क्या फायदा है? तो कोई उसके बाद 2 लाइनें आगे 2 लाइनें पीछे लिख के लोगों को समझाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये वो जिसे कहते हैं एनोडाइन होम्योपैथिक स्टेटमेंट्स हैं जिनका कोई, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि वो पार्टी अपना वजूद इस वक्त उस तरीके से रखती नहीं है कि वो कोई काम की बात कर सके, उसको तो छोड़ देते हैं। आ जाइए पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी का मंशूर वो है कि मैं तनख्वाहें 2 साल के बाद या 4 साल के बाद डबल कर दूंगा। अच्छा, मैं 300 यूनिट से बिजली कम कर दूंगा, मुफ्त दे दूंगा। उसके बाद मैं किसान कार्ड भी दूंगा, मैं बेनजीर को भी बढ़ा दूंगा, मैं मजदूर कार्ड भी दूंगा, मैं वेल टू डू पाकिस्तान क्या होता है वो वेल डन बहुत सारे पाकिस्तान कार्ड टाइप देंगे। कार्ड दूंगा, भूख मिटाओ प्रोग्राम। भाई ये क्या, ये कोई हलवाई की दुकान है? कोई तरीका आता है? कैसे करोगे? पैसे कहां से आएंगे? कुछ भी नहीं है। बस ये वो जो है ना, पहला सवाल कि बिलावल भुट्टो ये क्यों कर रहे हैं, उसके पास उसके नीचे से ग्राउंड स्लिप हो रहा है। पॉपुलिस्ट, देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि शायद मीडिया में कोई बैठ के कभी सवाल पूछेगा, और फिर शायद उनको ये भी पता है कि आज तक कभी किसने देखा है कि मंशूर क्या था और बोला क्या था जलसों में और अचीव क्या किया। आज तक कभी किसने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, पीएमएलएन का पहली मर्तबा ऐसा मंशूर है जो कि किसी चीज से रिलेटेड है, कोई फिगर्स हैं, कोई फिगर्स को हम चेक कर सकते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद। उन्होंने फिगर एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार साल के दिए हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, अखबारात में हर चीज अवेलेबल है और बेहतरीन तरीके से उसको डायसेक्ट किया गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आईएमएफ है उसके जो अहदाफ हैं उनके साथ बिल्कुल मेल खाता है, आराम से चलता है। जो एसआईएफसी है, जो कुछ उन्होंने जहां तक ले आए हैं वहां पे बिल्डअप करता है। उसके बाद इसका मतलब है कि वो महसूस कर रहे हैं और उनको मदद हासिल है कि वो इसके बाद हुकूमत बना के इसी प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे। उन्होंने कोई ऐसी कंटेंशियस बात नहीं की जो कि एसआईएफसी या आईएमएफ को बुरी लगे या उनको उनके खिलाफ जाए। वो जो कह रहे हैं वो उसी लाइन पे चल रहे हैं जो कि लाइन ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी गई है। ये पीएमएलएन के मंशूर की बात कर रहा हूं। लेकिन एज ए वोटर, एज ए पाकिस्तानी शहरी, हमारे पास हाथ में ये वो चीजें आ गई हैं जिसके बाद मैं 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद उसको चेक कर सकता हूं कि तुमने ये कहा था, इस सफर में शुरू किया, वो अचीव होता है या नहीं होता। अगर 5% कह रहे हैं, 4% पे पहुंचे या कि नहीं पहुंचे। इसी तरीके से पॉवर्टी अगर 40 से 25 पे लेके आनी है तो क्या कोई 30 पे हम आ गए कि नहीं आए, 32 पे आ गए कि नहीं आए। तो कम से कम मेरे लिए चेक करने के लिए चीजें मौजूद हैं जिसके ऊपर के हम उनको भी होल्ड देम टू टेस्ट और चेक कि भैया तुमने अचीव किया कि नहीं किया। इसलिए पीएमएलएन का मंशूर पहली मर्तबा ऐसा मंशूर जिसको हम सामने रख के उससे सवालात पूछ सकते हैं। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अबसार साहब और जैगम साहब की राय क्या है आप जान सकेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले शहजाद साहब अपनी राय दे रहे थे जो मंशूर दिए गए हैं जमातों की तरफ से, तो मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर बात हो रही थी अबसार साहब, और देखा जाए तो वाकई उसमें टारगेट सेट किए गए हैं। बताया गया है कि शरह नमू को 6% तक लाया जाएगा। IMF के अहदाफ के क्लोज रख के चीज़ें हैं जो शहजाद साहब भी बात कर रहे थे। आपके ख्याल में आप जब तमाम मंशूर को देखें तो कितने काबिल अमल हैं, और आपकी राय में भी खुद अवाम लोग कितना जानते हैं वोट डालने से पहले कि कौन सी जमात क्या ऑफर कर रही है उनको अगर उन्हें वोट दिया जाए? ये आइडियल सिचुएशन है जो आप बात कर रही हैं कि अवाम मंशूर को जाने और उसके मुताबिक वोट दें। और यूरोपियन ममालिक में या जहाँ पे जमहूरियत बहुत मजबूत हो चुकी है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ तो मंशूर के मुताबिक ही सियासी जमातों को वोट मिलते हैं और मंशूर एक बहुत आम चीज़ होता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में
मंशूर की कोई इतनी औकात नहीं होती, और वो एक लिखाई पढ़ाई है सिर्फ, जिसको जल्दी जल्दी से लिख के एक आपने टिक बॉक्स करना होता है कि ये भी हमने काम कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो टिक बॉक्स एक है, वो कर लिया टिक आपने। लेकिन इस दफ़ा जैसे शहजाद साहब ने कहा है कि ये इस दफ़ा थोड़ा सा एहसास हुआ सियासी जमातों को, और उन पर प्रेशर भी आया है, इस पर बात भी हो रही है मंशूर की, और इसीलिए शायद मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो ज़्यादा वाज़े और काबिल अमल लग रहा है। लेकिन अमली तौर पे क्या होगा इंतखाबात के बाद, असल बात यह है कि मंशूर उस वक्त हवा में उड़ जाता है जब 2 या 3 सियासी जमातें या मुख्तलिफ सियासी ग्रोह मिलकर हुकूमत बनाते हैं। मसलन अगर इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बनाएं, तो दोनों के मंशूर में मुतजाद बातें हैं, और वो इकट्ठे चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बीच में MKM का मसाला डाल लें, आप किसी और सियासी जमात का तड़का लगा लें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आवाम को ये फैसला करना चाहिए कि एक सियासी जमात कम अज़ कम सिंपल मेजॉरिटी ले, ताकि उसको अवाम भी और मीडिया भी ये पूछ सकें कि आपने ये मंशूर दिया था, आपको इसमें क्या रुकावट आई, अनलेस कि कहीं आईनी तरमीम कर रही हैं और उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो वो अलग बात है। और उसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर एक सियासी जमात के पास सादा अक्सरियत हो और वो अपने मंशूर पर अमल करे, तो 2 नुकात जो है, दो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, वो ये है, एक तो मईशत का है, नंबर 1। जिस हुकूमत, जो भी पार्टी हुकूमत में आए, उसके लिए पहला 1 साल बहुत ज़रूरी है। जो हसन निसार साहब बता रहे थे ना, अभी जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर होने हैं। रूड़ी की भी सुनी जाएगी एक दिन, और रूड़ी ने तो यही रहना है ना, वो तो नहीं जा सकते कहीं, तो हमारी भी शायद सुनी जाए। लेकिन एक सियासी जमात जिसको अक्सरियत आए, उसके लिए पहला साल बहुत अहम है। उसमें मईशत को और अदालती निज़ाम को अगर वो दुरुस्त पटरी पर डाल सकें, मैं ये नहीं कहता कि वो बेहतरीन हो जाएंगे, लेकिन एक समत दुरुस्त कर दें, तो मैं समझता हूँ अपने मंशूर का 50% तो वहीं अचीव कर लेंगे। बाकी बातें जो है ना, वो बात की हैं, और ना ही पूरा कोई सियासी जमात मंशूर कर सकती है, ना होगा। तो ये 2 बातें, 2 मामलात ऐसे हैं जिससे आवाम को फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म रिलीफ मिलेगा, और अदालती निज़ाम बेहतर हो जाए तो लॉन्ग टर्म रिलीफ है। इसके लिए क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, किस तरह सबको साथ लेके चला जा सकता है, इस पे अमली तौर पे करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आऊंगी, तो कमेंट कीजिएगा मुख्तसरन तीनों मंशूर का, अगर आप किस तरह समझते हैं काबिल अमल किसका है। एक PTI ने बात की, जो ऊपर भी हमने जिक्र किया, वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब किसी पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा नहीं है। ये कहाँ से नज़ीर लेकर आए हैं? क्या PTI बिलवास्ता तौर पर फिर वही बात सदारती निज़ाम लाने के इंदिया दे रही है? अफसार साहब ने अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी पार्टी को सादा अक्सरियत दें। किसी पार्टी के सादा अक्सरियत लेने का इन्हिसार जो है वो इस बात पर है कि मिसाला हल्का होगा या तेज़ होगा। अगर मिसाला थोड़ा तेज़ होगा तो आसानी से सादा अक्सरियत मिल जाएगी। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का जो मंशूर है, कर दिए मसाले डाल डाल के जी, तो हमने क्या बनानी है जी, हमने तो खानी है 5 साल, जो पकेगा। ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज के मंशूर ने मुझे एक दफ़ा तो यरका दिया। जब मैं उनकी वेबसाइट पर गया और मंशूर वाले पोर्शन पर गया, तो वहाँ पे लिखा हुआ था स्लोगन, हम तैयार हैं फिर से। तो मेरी आंखों के सामने डार साहब का पुरजलाल चेहरा आ गया और 16 माह की कारकर्दगी आ गई। लेकिन मंशूर पढ़ा तो अच्छा लगा।